रंगा बिल्ला का शब्द आपने कई बार सुना होगा। आपके मन में भी बहुत सारे सवाल चलते होंगे कि आखिर रंगा बिल्ला कौन थे, रंगा बिल्ला ये हैं कौन। ये आपके दिमाग में हर दिन चलता होगा, शायद आपने कई बार सुने भी होंगे। तो आइए बताते हैं रंगा बिल्ला की कहानी को। क्या ये कौन थे जो इन्हें हर रोज कहीं ना कहीं सुनने को मिल जाता है। देश के पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम की ओर से केस लड़ने वाले नामी वकील 27 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें पेश कर रहे थे। इन दौरान उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि क्या चिदंबरम रंगा बिल्ला हैं जो इन्हें जमानत नहीं मिल सकती। इसके अलावा आपने अक्सर दो मित्रों की जोड़ी को लोगों द्वारा रंगा और बिल्ला के नाम से संबोधित करते हुए अक्सर देखा और सुना होगा। तो आपको बता दें, रंगा बिल्ला कोई काल्पनिक चरित्र नहीं बल्कि वास्तविक हैं। ये दोनों भारत के कुख्यात अपराधियों में से एक थे। इनका गुनाह इतना बड़ा था कि उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था और इनके गुनाह से विदेशों में भी खूब सुर्खियां बिटोरी जाती थी। तो आइए जानते हैं रंगा बिल्ला आखिर कौन थे और क्या करते थे। आपके मन में चलता होगा कि रंगा बिल्ला आखिर कौन है। ये कौन है रंगा बिल्ला जो हमें इस वारदात में आप बता रहे। तो जरा धैर्य रखिए, इस वारदात को पूरा जानिए, देखिए, उसके बाद आपको रंगा बिल्ला के बारे में पूरी एनीवन पता चल जाएगी आखिर रंगा बिल्ला कौन थे। यह बात है 1978 की, जब पूरे देश में क्राइम में पहले नंबर पे आते थे रंगा बिल्ला, जो अपराध की दुनिया में अपना एक बेताज बादशाह हासिल कर लिया था। लेकिन वो कहावत तो सुनी होगी ना, अपराधी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अपराधी कितना भी बड़ा शातिर क्यों ना हो, एक दिन ना एक दिन कानून के हाथों से बच नहीं पाता है, कानून के हाथों से जरूर पकड़ दिया जाता है। तो सेम वही हुआ। इस वारदात को पूरा बताने से पहले हम अपना परिचय दे दें। अब नमस्कार, मेरा नाम अमित कुमार है। जैसे कि आप लोग रोज देखते हैं द जंक्शन नॉलेज पे एक खास मुहिम क्राइम वारदात। इस क्राइम वारदात को बताकर मैं सिर्फ और सिर्फ आपको सचेत करना चाहता हूं, सुरक्षित करना चाहता हूं। आप इस वारदात में कभी तब्दील ना हो, आपकी बहन बेटियां किसी वारदात, किसी क्राइम वारदात में तब्दील ना हो। आज पूरा देश में जिस तरह क्राइम वारदात बढ़ती जा रही है, बच्चियों के साथ, बहनों के साथ, मां के साथ, मतलब सबके साथ, उसी को लेकर मैं एक खास मुहिम चला रहा हूं। इस मुहिम में आप भी चाहते हैं तो शामिल हो सकते हैं। शामिल होने के लिए इसमें कोई रुपया पैसा देने की बात नहीं हो रही है। शामिल होने के लिए हमें सिर्फ समर्थन करना होगा, और वो समर्थन सिर्फ बिना रुपये पैसे का हो सकता है। वो समर्थन करना क्या है, आपको हमारे सोशल अकाउंट को फॉलो करना है, जैसे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे पेज को फॉलो करना है, और यूट्यूब पर आकर, यूट्यूब पर भी हमें सपोर्ट कीजिए। यूट्यूब पर आकर सर्च बार में लिखिए वीर कुमार, अमित कुमार इंग्लिश में, और या द जंक्शन नॉलेज लिखकर सर्च करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे मुहिम में शामिल होइए और हमारा साथ दीजिए। ये बड़ा योगदान आपका रहेगा। चलिए आज की वारदात शुरू करते हैं। ये बात 1978 की है, जब एक नौसेना के अधिकारी के दो बच्चों का नाम, एक का नाम गीता और एक का नाम संजय था। वो दोनों बच्चों को रंगा बिल्ला ने अपहरण कर लिया था। अपहरण करने के बाद उन बच्चों के साथ जो करते हैं आगे, शायद आप भी चौंक जाएंगे। साल 1978 में रंगा और बिल्ला ने भारतीय नौसेना के अधिकारी मदन चोपड़ा के बच्चों संजय और गीता चोपड़ा का अपहरण कर लिया था, और अपहरण करके एक दिन बाद दोनों की हत्या भी कर दी जाती है। इन हत्याओं ने दिल्ली समेत पूरे देश को हिला कर रख दिया था, और इनकी चर्चा विदेशों तक में हुई। रंगा बिल्ला का असली नाम, रंगा का असली नाम कुलजीत सिंह और बिल्ला का असली नाम जसवीर सिंह था। जिस समय इन्होंने गीता और संजय नाम के दो बच्चों को मार दिया था,
उस समय उनकी उम्र बेहद कम थी। गीता की उम्र 16 साल थी और संजय की उम्र महज 14 साल थी। रंगा बिल्ला द्वारा यह अपहरण सिर्फ फिरौती के लिए किया गया था, लेकिन जब इन्हें पता चला कि बच्चों के पिता नेवी के बड़े अधिकारी हैं तो इन्होंने दोनों बच्चों की हत्या कर दी। 26 अगस्त 1978 के दिन अपहरण किया और ठीक 2 दिन बाद यानी 28 अगस्त को बच्चों की हत्या कर दी और इसी दिन उनके शव भी बरामद कर लिए गए थे। केस के मीडिया में उछाल मारते ही पुलिस ने काम तेजी दिखानी शुरू कर दी। पूरे देश में रंगा बिल्ला का फोटो जारी कर दिया गया। एक समय ऐसा भी आया जो उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो भी सख्ती में आ गए थे। प्रधानमंत्री का फुल ऐलान था कि रंगा बिल्ला को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। रंगा बिल्ला को इनामी बदमाश भी रख दिया गया था, इनाम भी रख दिया गया था। हर प्रिंट मीडिया पर, टीवी चैनलों पे उन लोगों को चलाया जाता था, दिखाया जाता था कि इन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए। एक्शन में पूरी तरह से आ गए थे उस समय प्रधानमंत्री भी सख्ती में आ गए थे। केस इतना हाई प्रोफाइल बन चुका था कि प्रधानमंत्री को खुद इस मामले में जांच और कार्रवाई दे आदेश देनी पड़ी थी। उस समय इस केस को लेकर उनकी सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की खूब आलोचना भी हुई थी और इसी भारी आलोचना के चलते उसी साल हुए लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। कुछ रिपोर्ट में गीता के रेप का दावा किया गया था। उस वक्त कुछ मीडिया रिपोर्ट ने यह भी दावा किया था कि गीता के साथ रंगा बिल्ला ने रेप किया था। हालांकि आधिकारिक रिपोर्ट में इस बात को नकार दिया था। 8 सितंबर 1978 को हुए थे गिरफ्तार। ये दोनों देश में यहाँ वहाँ छिपने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस लगातार ढूंढने की कोशिश कर रही थी। ये आगरा उत्तर प्रदेश में तब पकड़े गए जब ये कालका मेल ट्रेन की उस डिब्बे में चढ़ गए थे जो सैनिक के लिए आरक्षित था। एक सैनिक ने अखबार में छपी उनकी फोटो से दोनों को पहचान लिया और फिर ये गिरफ्तार कर लिए गए। आखिरकार कहते हैं ना, पहले भी हम कह चुके हैं कि अपराधी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के हाथों से बच नहीं सकता, कानून के नजरों से बच नहीं सकता। आज भगे, कल भगे, परसों भगे, लेकिन एक दिन ना एक दिन कानून के हाथों से जरूर उसे पकड़ लिया जाएगा, कानून उसे जरूर दबोच लेगा एक दिन ना एक दिन। ऐसा ही हुआ। 8 सितंबर था वो दिन, साल 1978 की बात हम कर रहे हैं। 1978 में 8 सितंबर के दिन एक ट्रेन में रंगा बिल्ला चढ़ते हैं। उस ट्रेन के बोगी में सिर्फ और सिर्फ अलाउ होता है सैनिकों को। वो सैनिक आखिरकार ट्रेन में की बोगी में बैठे रहते हैं और ट्रेन के बोगी में जब जाते हैं रंगा बिल्ला तो ऑटोमेटिक सैनिकों की नजर पड़ती है रंगा बिल्ला पर और वो सैनिक अखबारों में देखे हुए थे इनकी फोटो और फोटो देखकर इन लोगों को पहचान जाते हैं। जब सैनिक पहचानते हैं तो तुरंत उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, तुरंत उन्हें कानून द्वारा दबोच लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद उन्हें हवालात में डाल दिया जाता है और डालने के बाद उनके ऊपर कई सालों तक कार्रवाई होती है। आखिरकार उन्हें अंत में फांसी की सजा सुना दी जाती है। वही तिहाड़ जेल जो निर्भया केसों में 4 लोगों को सजा हुई थी, 4 लोगों को फांसी दी गई थी, उसी तिहाड़ जेल में रंगा और बिल्ला को भी फांसी दी गई थी। ये वारदात आपको कैसी लगी, ये जानकारी आपको कैसी लगी रंगा बिल्ला के बारे में, एक बार जरूर कमेंट करके बताएं। रंगा बिल्ला, एक बात तो जरूर हो गया है कि रंगा बिल्ला के बारे में जान ही गए होंगे और जान गए होंगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा हमारा साथ देने के लिए, हमारा समर्थन देने के लिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, पहली बार हैं यूट्यूब चैनल पे तो। और जाते जाते कमेंट कीजिए कि कैसी लगी वारदात। चलते हैं, फिर मिलेंगे
किसी अगले वीडियो में किसी अगले वारदात को लेकर। तब तक लिए देखते रहिए द जंक्शन नॉलेज। नमस्कार।